काम की सेटिंग करना तुमको नहीं आता है, याद रखना। मैनेजमेंट तुम्हारा कंप्लीट नहीं, अरेंजमेंट राइट नहीं, डिसीजन आपका फिट नहीं, इसलिए बहुत गड़बड़ है। मैनेजमेंट सही करो। और जो मैनेजमेंट संभालना चाहते हैं, सबसे पहले उनको नर नारियों को रीडिंग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट अरेंजमेंट बिना मनुष्यों के होता नहीं। और मनुष्य के फेस को जो रीडिंग नहीं कर पाता उसका मैनेजमेंट फेल हो जाता है। और मैनेजमेंट के फेल होते ही वो टेंशन में आ जाता है। अपनी बहू को भी मैनेज करो, सासू को मैनेज करो। एक बहू कह रही थी उत्तर प्रदेश में, मैं तो इस ससुराल में आकर बहुत थक गई। तो हमने कहा कैसे थकी तुम? बोले पति को मैनेज करती हूँ, देवरानी जेठानी को मैनेज करती हूँ, सास ससुर को भी मैनेज करती हूँ, सब बच्चों को मैनेज करती हूँ। तो हमने कहा बाकी लोग ये क्या करते हैं? बोले ये सब मैनेजमेंट बिगाड़ते रहते हैं, ये बिगाड़ते हम सुधारते हैं। आपस में लड़ जाते हैं, हमारे सास ससुर लड़ जाते हैं, इनका फैसला हम करते हैं, इनको समझाते हैं आधा घंटे, उसमें बर्बाद होता है। हमारे पति जी अपने भाई से लड़ जाते हैं, उनको समझाते हैं। जिस घर में लड़ाकू लोग रहते हैं उस घर का मैनेजमेंट बहुत जटिल हो जाता है। जिस घर में कोई गम नहीं खाना चाहता है, सासू बिल्कुल सांप की तरह फुफकारती है और बहू एटम बम बन करके फायर करती है, उस घर को कंट्रोल करना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। गम खाने से छोटे नहीं हो जाओगे, अहंकार करने से बड़े नहीं माने जाओगे, राग द्वेष फैलाने से सफलता नहीं पाओगे, और ईर्ष्या में रात दिन जलने से असफलता ही हाथ लगेगी, स्वास्थ्य भी खो दोगे। और याद रखना, क्रोध करने से कभी शांति नहीं पाओगे। अज्ञानता को दूर करिए, अभिमान को चकनाचूर करिए और क्रोध की ज्वाला को बुझा दीजिए और करुणा के सागर बन जाइए। भाई भाई में, सास बहू में, एक दूसरे के प्रेम में आंखों में जल आ जाना चाहिए, आंखें सजल हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले में महान भक्त शिक्षक मदन मोहन के घर पधरौनी में गया था। तो उन्होंने परिचय देना शुरू किया। शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं। बोले ये मेरी भाभी है, मेरी माँ बचपन में मर गई थी, इस भाभी ने मुझे पाला पोसा। बस इतना कह करके उनके आंखों से आंसू गिरने लगे और भाभी भी रोने लगी। भाभी थोड़ा बुजुर्ग थी। हमने कहा मदन मोहन क्या रिश्ता है? बोले रिश्ता उस्ता कुछ नहीं, सब फरिश्ता है। बोले भाभी के गुणों का वर्णन करता हूं तो वर्णन कर ही नहीं पाता हूं और आंखें रोने लग जाती है। जिस घर में एक दूसरे के प्रेम में आंखें सजल हो जाती है वह घर उज्जवल हो जाता है और उस घर में उन्नति का द्वार खुलता है और शांति का साम्राज्य आ जाता है। इसलिए जरा प्रेम में करुणा आनी चाहिए, प्रेम में आंखें सजल होना चाहिए। ये क्रोध आना ये बर्बादी का लक्षण है। कितना क्रोध करोगे, किस पर करोगे, कहां तक करोगे? बस गम खा लो, मुस्कुरा दो। जिंदगी में गम का जहर जिसको पीना आ गया, सच पूछो इस जहां में उसको जीना आ गया। गम खाना सीखो। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए।
शिव दुर्वासा क्रोध बसे बहुत भय बेहार। शिव जी भगवान थे लेकिन क्रोध के कारण बहुत परेशान हो जाते थे। शिव जी भस्म कर देते थे। परशुराम को भी बहुत क्रोध आ जाता था और दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी थे। खुद शांति नहीं पाए साधु बनने के बाद भी, और जिससे जिससे जुड़े उसकी भी शांति नष्ट कर डाला। क्रोधी आदमी जिसके हिस्से में पड़ जाए उसकी भी शांति भस्म कर देता। जिस सौभाग्यशाली पति को क्रोधी पत्नी मिल जाए क्या किस्मत है। रात दिन तपाती रहती है, जलाती रहती है, बिल्कुल तपा तपा के सोना बना देती है, कंचन। जिस नारी को क्रोधी पति मिल गया भस्मासुर, बस वो जवानी में ही बूढ़ी हो जाएगी। उसका पति अपने क्रोध से अपनी पत्नी के खून को जला देगा। कभी कभी थोड़ा प्रेम भी रखो, ये इतना नाराज क्यों होते हैं। और सुधार भी करो, गौर भी करो, विचार भी करो। यदि आपके पिताजी एक बार समझाते हैं एक बात के लिए, सासू समझाती है, बहू कुछ समझाती है, पत्नी समझाती है, गौर कीजिए। आप माटी के धोधा क्यों बने हुए? परिवर्तन कीजिए, सुधार कीजिए, बदलाव कीजिए, आदत क्यों नहीं छोड़ते? मनुष्य तो वही महान है जो हर आदत को छोड़ सकता है, बदल सकता है और नई अच्छी आदत को बना सकता है, पुराने निकृष्ट विचारों को दूर कर सकता है और पवित्र विचारों को अपने भीतर भरपूर कर सकता है। उसी का नाम मनुष्य होता है। कहां सड़े सड़ाए विचारों में डूब रहे हो? बोलो। जय 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 जय। बहुत अच्छा है, उनको अच्छा लगा। जिसको ज़्यादा अच्छा लग जाता है ना, फिर वो खड़ा हो जाता है और फिर चाहे कोई उसको बुरा कहे या भला कहे, वो हाथ उठा के जय बोल देता है। और जिसको उससे कम अच्छा लगा तो ताली बजा देता है, जिसको उससे भी कम अच्छा लगा तो मुस्कुरा देता है, जिसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो मुंह ऐंठ देता है। बहुत खतरनाक आदमी है। मैं यहां से सब रीडिंग करता रहता है। भंवर उड़े बगु बैठे आई, भंवर उड़े बगु बैठे आई। इस पंक्ति की अर्धाली में कबीर साहब जगत के परिवर्तन चक्र की ओर हमें इंगित कर रहे हैं कि बदलता हुआ संसार है। काले बाल सफेद हो गए, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। ये परिवर्तन का चक्र चल रहा है और इस बदलते हुए संसार में तुम खुद को भी बदलना सीखो। दांत टूट गए लेकिन अभी भी हड्डी चबाने की इच्छा हो रही है। अरे दांत भी इशारा देते हैं, मैं ही चबाता था, मैं तो निकल गया मुंह से, अब तो छोड़ दे, अब छोड़ दे मांस मछली। लेकिन लोग नए दांत पत्थर के लगवा के तब फिर चबाते हैं। दांत बदल लोगे लेकिन आंत तो नहीं बदल पाओगे। आंत नहीं बदल सकते, पाचन तो आंत करेगी। श्री अरुण जी, प्रमिला जी, सविता देवी, नागेश कुमार, रांची वाले,
इधर आओ। वहाँ कहाँ जा रहे हो? ये रांची से आए थे, सर्विस करते हैं। कल मेरे लिए वस्त्र भी लाए, फल फूल लाए, काजू नमकीन लाए, साबुन पाउडर सब लाए। इन्होंने कहा है जब कम पड़ जाए तो सूचना देना, फिर दे दूंगा। आज जा रहे हैं, सर्विस करते हैं, कल ज्वाइनिंग करना है। जाइए, पधारिए, आशीर्वाद। ताली बजा दो इनके। जाइए नागेश भाई, फिर आना। धन्यवाद धन्यवाद।